जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। डिवाइन की प्रोटेक्शन आप सभी को मिल रही होगी गाइस। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप लें, बाकी औरों के लिए छोड़ दी। और जो भी व्यूवर्स नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो आज जानते हैं शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं आप, कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। हे शिव शक्ति, ओम 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 शिव शक्ति। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पहला कार्ड है नाइट ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ बैंड्स, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए, और क्या बताना चाहते हैं आप प्लीज़। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास 4 ऑफ बैंड्स की। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास निकल के आई है गाइस। तो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है ना, कि आपने अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। काफ़ी खुशहाली देखी है आपने अपनी फैमिली में, काफ़ी इंजॉय किया है, सेलिब्रेशन किए हैं, सबके दिल और दिमाग में बोलते हैं एक छाप छोड़ी है आपने, ठीक है। लोग आपकी सराहना भी करते थे, दूसरे लोग भी कहते थे कि देखो इसने अपनी फैमिली को कितना खुश रखा है, कितने अच्छे से सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। और भी कितना कुछ कर रहे हो आप, निरंतर अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रोथ कर रहे थे। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी, घर सब बना लिया हो, काफ़ी ग्रोथ अपनी लाइफ में अचीव की है आपने एक समय पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको आगे ग्रो करते हुए कुछ लोगों से देखा नहीं गया है आपको ग्रो करते हुए, ठीक है। जिस तेज रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे थे, उस रफ्तार को रोकने के लिए कुछ लोगों ने यहाँ पर रोक लगाने की कोशिश की है, ताकि आप आगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो ना कर पाओ, अपनी लाइफ में पूरी तरह से मतलब कुछ और ज़्यादा अचीव ना कर पाओ, लाइफ आपकी पूरी तरह से डगमगा जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी तरह से लो हो जाए, आपकी लाइफ एक जगह पर रुक जाए, ज़िंदगी में आप कभी भी आगे ना बढ़ पाओ। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं ना कि आपने कभी भी हारना नहीं सीखा है। जो बात ठान ली वो पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चीज़ हासिल करनी है वो करनी करनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल है यहाँ पर जो आपसे बहुत ईर्ष्या करती है, बहुत जलसी है उसके अंदर आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लेडी जो है घमंडी है, आपकी फैमिली की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है। इसकी नज़र आपका पैसा, घर, प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके ऊपर ही इसकी सबसे ज़्यादा नज़र है। ये आपको हटाकर
खुद सब कुछ हथियाना चाहती है, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चलाना चाहती हैं। जो मैं कहूँ बस वही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। किसी की नहीं चलनी चाहिए, बस चले तो बस मेरी ही चले। और ये बहुत तेज तराटा है। अकेले में मतलब कुछ ना कुछ है ना षड्यंत्र रचती रहती है, जैसे बैठे बैठे अपने दिमाग में इधर उधर दौड़ाती रहती है। हो सकता है सामने से बहुत अच्छी बनती हो, इंटेलिजेंट बनती हो, अपने आप को बहुत समझदार बताती हो, लेकिन पीठ पीछे एकदम रफ बोलने वाली और षड्यंत्रकारी। ठीक है, जो बैठे बैठे कुछ ना कुछ रचती रहती है, छोटे मोटे स्पेल अपनी तरफ से भी करने की कोशिश करती है ये। ठीक है, जो सिर्फ क्या करती है, आपकी बर्बादी देखना चाहती है, उसकी प्लानिंग के पीछे ये लगी रहती है हमेशा। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक कर्म योगी हैं और सिर्फ काम और कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके पितरों की भी कृपा रही है, जिसके कारण आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया है। दिन रात मेहनत की, हार्ड वर्क किया, खून पसीना किया है, जिसके कारण कुछ लोग आपकी सराहना भी करते हैं आपके पीठ पीछे। लेकिन सामने से बहुत कम बोलने वाले हैं, पीठ पीछे लोग बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सामने से नहीं बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जब इंजॉयमेंट का टाइम आया आपकी लाइफ में, आपने अपने बारे में सोचा, तो लोग, कौन लोग हैं ये लोग, आपकी फैमिली की, इनको लगता था कि पता नहीं किसके ऊपर पैसा लुटाया जा रहा है। ये लोग पूरी तरह से आपके खिलाफ हो गए। ठीक है, कहाँ पैसा लुटाया जा रहा है, कहाँ एंजॉय हो रहा है, किसके साथ जा रहे हो। पहले तो हर बात हमसे बताते थे, पैसे देते थे बराबर, लेकिन अब तो पूछते नहीं है, पूरा हिसाब किताब नहीं बताते हो, हम इग्नोर करते हो। आज बड़े बन गए हो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। ऐसी कड़वाहट इन लोगों के मन में आपके लिए थी। ये सिर्फ पैसा और पैसा ही चाहते थे। असली मकसद इन लोगों का क्या था? पैसा, प्रॉपर्टी, आपका घर। सामने से तो ये प्यार दिखाते थे, लेकिन पीठ पीछे दुत्कार, बोलते हैं ना, पीछे से पूरा छलावा। प्यार तब तक ही था जब तक आपने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा था, अपने लिए नहीं सोचा था, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था आपने। ठीक, औरों के लिए करते गए, लेकिन आप अपने बारे में कभी नहीं सोचा। और जब सोचने का टाइम आया तो ये लोग जो हैं आपके लिए, आपके एनिमी बन गए। ठीक है, आप बुरे बन गए उनके लिए। इनको लगता आप तो हमारे हो ही नहीं। ठीक है, ऐसी ऐसी जो है इनके माइंड में ये चीज़ें आई कि अब कहाँ एंजॉय हो रहा है, कहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, जब इनका रूल खत्म होने लगा तो भड़क गए एकदम से ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़ा हुआ है, वाद विवाद भी हुए हैं, और ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भी हैं जो आपके खिलाफ हो गए थे। इन सब की नज़र आपकी पैसा, प्रॉपर्टी, बस यही मतलब था इनको, और कुछ भी नहीं। प्यार तो नाम मात्र का है खाली, बस और कुछ नहीं। खाली प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, बस ये हो जाए, ये मिल जाए कैसे करके। तो इन लोगों को लगता था कि आप, और इन लोगों के माइंड में क्या चीज़ आती थी, देखो, आपका जो लाइफ पार्टनर है ना कहीं हो सकता है वो सिखाता हो आपको, आपके खिलाफ भड़काता हो या भड़काती हो, अपने हाथ में सारी बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती है, अपना कब्जा चाहती है घर, प्रॉपर्टी, पैसों के ऊपर। खुद दोनों प्यार से रहते हैं, हमें पूछते नहीं है, झूठा दिखावा करते हैं। तो ऐसी सोच दो थी आपके घर वालों की तरफ से, थी आपके लिए। ठीक है, ऐसी सोच रखते हैं ये लोग आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। उनको गलत साबित करना चाहते हैं ये कहीं ना कहीं। ठीक है, और हद तो ये हो गई, जब इनका बस नहीं चला तो इन लोगों ने क्या किया, इस महिला ने क्या किया, किसी के साथ मिलकर तांत्रिक का सहारा लिया, आपको हर तरीके से फाइनेंशियली बर्बाद करने के लिए, आपको पूरी तरह से गिराने के लिए। आप कभी भी फाइनेंशियली ग्रो ना कर पाओ, कभी भी, मतलब बोलते हैं ना, बरकत ना रहे आपकी लाइफ में, आपके पैसे में, आपके हर चीज़ में बरकत ना रहे। ठीक है, पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से हो जाओ। आपकी जो हंसती खेलती फैमिली है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कभी ना कर पाएँ, और घर से बाहर निकल ना पाओ। आप बोलते हैं एक कैद हो जाओ, जैसे पिंजरे में कैद होता है इंसान, वैसी वैसी एनर्जी में ये लोग आपको देखना चाहते हैं। हर तरीके से आपकी फैमिली जो है टूट जाए, बिखर जाए। मतलब आपके जो बच्चे हैं ना वो भी कभी ग्रो ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ, एंजॉय ना कर पाएँ। मतलब एकदम सैडपन की एनर्जी में आ जाएँ आप लोग। ऐसी इनकी थिंकिंग है, ऐसी इनकी सोच है इन लोगों की। ऐसे-ऐसे काम ये लोग तांत्रिक से करवा रहे थे आपके लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मूव ऑन की एनर्जी भी है आई यहाँ पर आपके लिए।
इन लोगों ने तंत्र का सहारा लिया, आपको बर्बाद किया, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं आने दी। जो एक लग्ज़री लाइफ का सुख होता है ना, वो सुख आपको कहीं न कहीं इन लोगों ने भोगने नहीं दिया है, ठीक है? आपको ऐसी राह पर पहुंचा दिया कि आपने सबसे दूरी बना ली, ठीक है? जब इनके असली चेहरे आपके सामने आए तो आपने इन सब से दूरी बना ली, इन सब से दूर जाना ही बेटर समझा और उसमें ही समझदारी दिखाई है आपने एक समय पर। इनसे दूर होना ही बेटर समझा, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है, ठीक है? और इन लोगों ने आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आप कभी भी स्टेबल ना हो पाओ, कभी भी उस पोजीशन से उठ ना पाओ आप, ठीक है? सारी की सारी लाइफ जो है आपकी ऐसी ही रहे, नेगेटिव पूरी तरह से। कभी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ना आए, अंधकार ही अंधकार बना रहे आपकी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्या अपने लिए सोचना कोई गलत बात है? अपनी फैमिली के लिए सोचना कोई गलत बात है क्या? देखो, कितनी नेगेटिविटी से आपको भर दिया था इन लोगों ने, आपके लिए इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करके रख दी, इतना गंदा सोचा आपके लिए इन लोगों ने कि आप कभी भी उस चीज़ से उभर कर बाहर ना निकल पाओ, ठीक है? ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी हंसती खेलती लाइफ को जो है इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, टोटली ही बर्बाद करके रख दिया पूरी तरह से। लेकिन आपने डिवाइन का सहारा यहाँ पर लिया है, मन की हर दुविधा को बाहर किया है, आपने हारना नहीं सीखा, ठीक है? आप में वो हिम्मत है कि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। डिवाइन के सहारे चलकर आपने फिर से अपने आप में वो हिम्मत जुटाई है। आपने अपने मन ही मन में कुछ बड़ा अचीव करने की प्लानिंग बनाई है कहीं न कहीं, जिसको लेकर आपके मन में अभी भी कुछ न कुछ प्लानिंग चल रही है उस चीज़ को पूरा करने के लिए। आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? और हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो एनर्जी है और कहीं न कहीं डिवाइन की भी आपको प्रोटेक्शन है यहाँ पर, ठीक है? ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर पिक हो पा रही है। चलिए गाइस, मैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्या बताना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये अब सॉलिड फाउंडेशन। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना आपके लिए, कि आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है? जो शुरुआत करनी है उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। करियर को लेकर कुछ सक्सेस आपकी लाइफ में हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है? बहुत सारी खुशियाँ जो है ना आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो आपका जो भी प्लान है या गोल है उसके प्रति फ़ोकस्ड रहना है आपको, ठीक है? और रेमेडी के तौर पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कोका कोला है तो वो टॉयलेट में फ्लश ज़रूर करें और मंदिर ज़रूर जाएँ, व्हाइट चीज़ वहाँ पे ज़रूर चढ़ाएँ, ठीक है? शिवलिंग के ऊपर। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जितनी भी हुई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और हर हर महादेव ज़रूर लिखें कमेंट में, ठीक है? हमेशा की तरह आप स्वस्थ रहें,